Hello dear student, welcome back your channel UV's Physics. So बेटा आज एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग आए हैं. क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ये है बेटा कि दो चार्जेज हैं. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जेई मेंस 2019, एआई ट्रिपल ई 2004, उड़ीसा जेई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन में बस थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है. देखते हैं. ये आप लोगों के पास दो चार्ज है कैपिटल क्यू, सेपरेट कर रहे हैं किसी डिस्टेंस से. मान लो कोई डिस्टेंस है 2a, ठीक है, इससे सेपरेट कर रहे हैं और बीच में एक चार्ज स्मॉल क्यू रख दिया. आप लोगों को स्मॉल क्यू चार्ज की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू की टर्म में. आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू बतानी है बेटा जी. ठीक है, सो आप लोगों को स्मॉल क्यू की वैल्यू बतानी है कब? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो. व्हेन द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, दैट मींस सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब एक ही चीज याद आती है, नेट फोर्स जीरो. क्या आता है बेटा? नेट फोर्स जीरो. ठीक है, सपोज जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो ये वाला चार्ज मूवमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा. तो मूवमेंट नहीं करेगा, दैट मींस इसके ऊपर एफ नेट जीरो, इसके ऊपर एफ नेट जीरो, इसके ऊपर एफ नेट जीरो. तो हम लोग मान लेते हैं इस वाले चार्ज को, इस वाले चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, इस वाले चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा है. तो देखते हैं ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगाएगा. ये वाला चार्ज लगाएगा F1 मान लो, और ये वाला चार्ज कितना लगाएगा? ये वाला चार्ज मान लो F2 लगाएगा. ठीक है, अपने को F1 और F2 की वैल्यू को पता होना चाहिए. F1 क्या होता है? F1 होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे F1 क्या हो जाएगा? फोर्स फर्स्ट. सर फोर्स फर्स्ट इज इक्वल टू K, व्हाट इज दिस? Q. तो Q स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस 2a का स्क्वायर. व्हाट इज F2? F2 कितना होगा बच्चे? F2 होगा सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो कितना बचेगा? a बचेगा. F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? K Q और स्मॉल q अपॉन में a स्क्वायर. मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया कि वो दोनों फोर्सेस की वैल्यू कैसे आई है. ठीक है, अब इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? एफ नेट क्या होना चाहिए? जीरो. तो एफ नेट दोनों का सम कर देंगे, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए सर? F1 प्लस F2, दोनों का सम हो जाएगा जीरो. रखो बेटा F1 F2 की वैल्यू, F1 F2 की वैल्यू रख रहा हूं मैं. देखो K Q स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर प्लस K Q अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, तो बच्चों यहां से आप लोगों ने कॉमन क्या लेना है? कॉमन ले लिया सर हमने K Q अपॉन में a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया. अंदर की साइड क्या बच गया? अंदर की साइड क्या बच गया सर? Q अपॉन में 4. इधर की साइड क्या बचेगा? इधर की साइड बचेगा सर प्लस Q इज इक्वल्स टू जीरो. अब देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये जीरो हो नहीं सकती, तो इसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा. दैट मींस यहां से आप लोगों के पास Q की वैल्यू आ जाएगी माइनस Q अपॉन में 4, माइनस Q अपॉन में 4. इसका मतलब सर Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? Q की वैल्यू होनी चाहिए सर माइनस Q अपॉन में 4. इससे नीचे का दिखाई दे रहा है, एक मिनट में देख लेता हूं. ठीक है, अब देखो बेटा, अब आप लोगों को सिमिलर इसी के ऊपर एक क्वेश्चन, देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है जेई 2000 जेई मेंस 2019 में, जेई एआई ट्रिपल ई 2004 में और उड़ीसा जेई 2013 में. सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस कॉन्सेप्ट लगाना था. सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था. आप लोगों का क्वेश्चन क्या था? मैं मिटा देता हूं इसको. ठीक है, क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन इज दैट कि सर अब की बार हमें ना सिंपल फॉर्म ना देके एक फॉर्म ये बना दी आप लोगों के सामने, ये वाली फॉर्म बना दी. मान लो ये एक स्क्वायर है, मान लो बेटा ये एक स्क्वायर है आप लोगों के पास. ठीक है, ये एक स्क्वायर है, तो यहां पे मान लो चार्ज Q, यहां पे Q, यहां पे Q, यहां पे Q, और ये सेंटर में चार्ज Q की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये डिस्टेंस A है तो सेंटर में चार्ज की वैल्यू कितनी होगी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए. ठीक है, सेम एज इट इज डिटो वही क्वेश्चन है. इसमें बस थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है. क्या लग रहा है बेटा? देखो ये A है, तो आप लोगों को पता है ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है सर? निकाल लेंगे A पाइथागोरस के थ्योरम से, √2a. अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस √2a हो गई, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी सर? ये बचेगी a/√2. यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? a/√2. ये कंप्लीट
रूट 2a। सिस्टम इक्विलिब्रियम में दैट मींस किसी भी फोर्स के, किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स, नेट फोर्स कितना होना है, 0। तो इसके ऊपर मैंने कहा इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0, सबके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0। तो इस वाले चार्ज को ले लेते हैं, ये मान लो फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, ये थर्ड चार्ज है, ये फोर्थ चार्ज है। इस वाले चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा। तो मान लो ये वाला फोर्स लगा रहा है, ये डिस्टेंस a है, इसको मान लिया हम लोगों ने f1। कितना मान लिया, f1। ये डिस्टेंस कितना है, a है, तो इसको मान लिया f2। भाई लाइन ज्वाइनिंग इधर की साइड ही आया है फोर्स, तो फोर्स की साइड तो बच्चा ये वाली होगी ना, इस वाले फोर्स की साइड ये वाली होगी। एंगल दोनों के बीच में बन रहा है 90। क्या बन रहा है, 90। लेकिन सर ये वाले दोनों फोर्स लगेंगे इधर की साइड, तो क्या लग रहा है, ये लग रहा है F4 और ये लग रहा है F2। लेकिन सर F2 तो इधर लगा है ना हमने, अभी F3 मान लो इसको F3। लेकिन सर F3 और F1 इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इधर की साइड ही आएगा। ठीक है, तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। देखो दो फोर्सेस, इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, क्योंकि ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, तो F3 एक्चुअल में F3 और F1 की वैल्यू होनी चाहिए k क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, k क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। तो इसको मैंने बोल दिया f। क्या बोल दिया बच्चे, f। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे f नेट कैसे निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे सर रूट। इसकी वैल्यू भी f है, इसकी वैल्यू भी f है, तो f स्क्वायर प्लस 2f। बेटा एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री। कितना है बच्चे, 90 डिग्री। तो cos 90 होता है सर 0। cos 90 0, दैट मींस इसकी वैल्यू आ गई √2f। क्या आ गई, √2f। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इधर की साइड, वो इनका f नेट, इसको f नेट करके ना ऐसे बोल दो, f डैश बोल दिया। f डैश क्या आ गया, √2f। अब सभी की वैल्यू हम लोग निकाल के सम कर देंगे, सब फोर्सेस की वैल्यू निकाल के सम करना है, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, अब फाइनल f नेट आना है सर, किसके बराबर आना है, √2f प्लस f2 प्लस f4। सबकी वैल्यू निकालो, √2f प्लस f2 प्लस f4। ठीक है, यस बेटा, ये सब क्या आने हैं, ये सब आने 0। क्या आने बेटा, 0। अब मैं सबकी वैल्यू निकाल दे रहा हूं, देखो ध्यान से, इनको मिटा के देखो, कॉन्सेप्ट समझ लेना। अब मैं सबकी वैल्यू निकाल रहा हूं बेटा, √2f सर ये वाला f नेट इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गया √2 k क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस f2 कौन से वाला है, इस वाले चार्ज का, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, √2 है। तो क्या आएगा, k सर ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस √2a, तो 2a स्क्वायर प्लस, अब ये वाला क्या आएगा सर, k क्यू, दूसरा वाला चार्ज स्मॉल क्यू, डिवाइडिंग बाई डिस्टेंस कितना है, a स्क्वायर अपॉन में √2, ये ऊपर चला जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा बेटा, √2k क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर प्लस ऊपर गया 2k क्यू अपॉन में a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बच्चे कॉमन क्या लेंगे इसमें से, उत्तर कॉमन ले लेंगे सर, k भी कॉमन आ जाएगा, q भी आ जाएगा, a स्क्वायर भी आ जाएगा, कॉमन लो। चलो तो k क्यू a स्क्वायर अंदर की साइड बच गया सर √2 q प्लस q/2 प्लस यहां से 2q इक्वल्स टू 0। सर ये वाला तो 0 हो नहीं सकता, तो इस वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर ये भी देखो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। आपने को वैल्यू इसकी निकालनी है, तो ये वाली टर्म 0 होगी, तो ये वाली टर्म 0 होगी, तो 0 इसको पुट कर दे बेटा, इसको 0 पुट कर दे। देखो भाई इसको 0 पुट कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट देख लेना, √2q प्लस q/2 प्लस 2q इक्वल्स टू 0। ये सारी टर्म उधर की साइड जाएगी, तो 2q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, -2q प्लस सॉरी -q/2। ठीक है बच्चे, -q/2। सर कॉमन ले लेते हैं -q, है ना, कॉमन ले लिया -q, अंदर की साइड क्या बच गया
√2 प्लस 1/2। ठीक है, इधर की साइड से ये लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा बेटा, q इक्वल्स टू माइनस q/2। अंदर की साइड √2 प्लस 1/2। यहां से 1/2 कॉमन लो क्योंकि आंसर इसके अंदर यही बना हुआ था, तो q इक्वल्स टू माइनस q/4। यहां से 1/2 के कॉमन ले लिया, 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 है नहीं तो 2√2 प्लस 1। भाई देखो कैसे है, 1/2 कॉमन लिया, यहाँ पे 1/2 था नहीं तो सब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो अब कॉमन आ गया 1/2। तो ये आप लोगों के पास फाइनल आंसर था। ठीक है बेटा, सो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, आप लोग उसको ट्राई करना, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, सब कुछ सेम रहेगा। क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ये रहेगा आप लोगों के सामने कि सर अब की बार आप लोगों ने ट्रायंगल के लिए करना है, ट्रायंगल के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। मान लो मिड में चार्ज क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप लोगों को मिड पॉइंट के ऊपर चार्ज निकालना है बेटा। निकालेंगे, अगर सोल्व नहीं हुआ तो मुझे बताएंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कराया। ठीक है, तो यहां तक जितना भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा है उसको माइंड में डालें बेटा। ठीक है, इस तरीके की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की न्यूमेरिकल के ऊपर यही कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है बेटा, तो थैंक यू, आप लोगों ने इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो बच्चों, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा डालूं आप लोगों के चैनल पे। ठीक है, तो और बेटा जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर इस तरीके की प्रॉब्लम सोल्व करने में आ रही है, हम लोग उसके ऊपर भी काम करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग 9th से 12th क्लास के बच्चों के पास शेयर किया करो, ताकि बच्चों के पास कॉन्सेप्ट आ जाए और वो बच्चे इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सके। ठीक है, आती रहेगी, टारगेट बता रखा है, इस साल का टारगेट आप लोगों को याद होना चाहिए और रोज एक न्यूमेरिकल मैं डालता रहूंगा। आज तो 2 हो गई, 2 न्यूमेरिकल मैंने डाल दिए। ठीक है, और तीसरी आप लोगों के लिए छोड़ दी है, तो ट्राई जरूर करना बेटा और मुझे इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।